हेलो एवरीवन। ट्रू एचएसएससी मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जानकारी क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। अनिल नागर को पुलिस ने जब पकड़ लिया तो उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए और जो दूसरे हैं जो इसमें शामिल हैं उनके भी नाम लिए हैं। इसके अलावा जो रोल नंबर उन्होंने लिए थे वो भी आउट बता दिए गए। ये रोल नंबर थे जो मैं आपको दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी इसके ऊपर अपनी बात कही है। और अन्य कई वैकेंसीज हैं जिनके ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एचएसएससी की कई भर्तियां हैं, विपक्ष ने भी जिनके ऊपर सवाल उठाए हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें, अनिल डागर ने कहा कि मैंने अश्विन शर्मा से कहा था तुम कुछ उम्मीदवारों के रोल नंबर मतलब ले सकते हो और ओएमआर की जो उम्मीदवारी कॉपी ले आना, मैं पास करवा दूंगा। ये बात उन्होंने ये सारा मैटर आप सभी को पता है कि कितने रुपए लिए, क्या कुछ हुआ। तो अब दूसरी चीज, वो रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोल नंबर जारी किए गए हैं। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी दफ्तर से ओएमआर की जो असल कार्बन कॉपी कब्जे मिली, तो ये रोल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन ड्राइव 16 GB कब्जे मिली। इसके अलावा डेंटल सर्जन के उम्मीदवारों के ये आप सारे जो रोल नंबर हैं वो चेक कर सकते हैं। एचसीएस प्री परीक्षा के उम्मीदवारों के रोल नंबर भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये वो रोल नंबर हैं जो अब दिखा दिए गए, इन्होंने गड़बड़ करी थी। इसके अलावा इसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा है कि जो रुपए हैं वो नागर जी के घर से बरामद हुए हैं, ना कि एचपीएससी दफ्तर से बरामद हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है यदि आगे और भी कोई इसमें शामिल होगा तो सभी को सजा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री ने तो यही कहना था, उन्होंने कह दिया। अब इसके अलावा एचएसएससी की कौन कौन सी भर्तियों पर सवाल उठने लगे हैं कि इनमें भी गड़बड़ी हुई है। और ये भी कहा गया है कि एचपीएससी और एचएसएससी दोनों आयोगों को भंग कर देना चाहिए। वो किसने कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं जो विपक्ष है उसने अन्य भर्तियों पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी में भी ऐसा हुआ, पहले ग्राम सचिव की रद्द की गई, पटवारी की रद्द की गई, उसमें भी ऐसा हुआ था। और सब इंस्पेक्टर भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल पर भी उन्होंने कहा है कि जमकर धांधली हो रही है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये वो रोल नंबर हैं जो सारे जारी कर दिए गए, मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दोनों जो आयोग हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ पर देखें आप, उन्होंने कहा कि दोनों जो आयोग हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। और चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए, तभी जो बड़ी मुर्गियां हैं वो पकड़ी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापक घोटाले से भी बड़ा है एचपीएससी और एचएसएससी भर्ती घोटाला। तो ये बड़े सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल सिर्फ विपक्ष के दिमाग में नहीं है, जो कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में भी है। उनका उनका भी ये लगता है भी पता नहीं उनका सिलेक्शन क्यों रह गया। उनको भी लगता है कि यदि इन भर्तियों में हो सकता है तो अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ी जरूर होगी। तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने हैं। तो ये एक जानकारी थी जो आप सभी तक पहुंचानी थी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड बाय।